कि मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन जब से मैंने भगवान जी को समझा है और उनको मतलब जानने की कोशिश की है अपने मतलब भाव से, अपनी भक्ति। अरे भगवान जी तो खा रहे हैं। जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग पे, जो कि आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 8:45 बजे। तो दोस्तों मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ क्योंकि बाहर कोहरा था। अभी तो खैर धूप आ गई है बढ़िया चमचमाती। कोहरा था तो ठंड भी बहुत हो रही थी, तो काम बस लेट ही हो गया। और हाँ, मैं तो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। लेट हो गए मतलब कहने का मतलब ये है कि आजकल स्कूल की छुट्टियाँ हैं, वरना मजबूरी में उठना पड़ता है, काम वाम कर लेना पड़ता है। तो आजकल छुट्टियाँ हैं तो बस थोड़ी देर सो ही जाते हैं, तो लेट हो जाते हैं। और धूप अभी अभी निकल रही है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और हाँ, हमारे कान्हा जी अभी तक सोए हुए हैं, मैंने उनको नहीं उठाया है। अब उठाती हूँ, उनको गर्म पानी से नहलाती हूँ और उनके लिए खाना भी मैंने बना दिया है, यानी जो भी भोग लगाऊंगी मैं। और हम तो खाते हैं ना, उनको भी तो देना हुआ टाइम टाइम से। तो मैं भगवान जी को नहा धो के तैयार कर लेती हूँ और खाना वाना भी देती हूँ, अपना भी खाती हूँ, पूजा भी करनी है। उसके बाद मैं आपको मिलाऊंगी। तो फिलहाल फटाफट से काम वाम करती हूँ, फिर मिलूंगी आपको। तो पहले मैं इनको दूध से नहलाऊंगी, उसके बाद गर्म पानी है तो नहला के इनकी मालिश वालिश करके कपड़े पहनाऊंगी, जो मैं नए कपड़े ले आई हूँ भगवान जी के लिए। ठीक है। तो दोस्तों भगवान जी को मैंने नहला धुला के बना दिया है और उनको पहना दी है वुलन की प्यारी सी ड्रेस, जो कि मैं भगवान जी के लिए ले आई थी। तो मैं एक बार इनको अच्छे से तैयार करती हूँ, उसके बाद आपको दर्शन कराऊंगी। तो दोस्तों मैं एक बात बताती हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन जब से मैंने भगवान जी को समझा है और उनको मतलब जानने की कोशिश की है अपने मतलब भाव से, अपनी भक्ति से, जो भी है जितना भी मैं कर पाती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भगवान की पूजा नहीं करते हैं लोग, सभी करते हैं, सभी अपने अपने भाव से करते हैं। तो उसी तरह मैं भी, मेरे भी कुछ भाव है भगवान जी के लिए, जैसे माता रानी के लिए। और जब से वृंदावन से आई हूँ तब से तो मतलब हमारे लड्डू गोपाल और हमारे कन्हैया जी के लिए भी मेरा बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया है। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी मैं आपको कि मतलब जैसे भगवान की भक्ति तो सभी करते हैं और अपने अपने भाव से करते हैं, जैसी उनकी स्वेच्छा होती है उस हिसाब से करते हैं। कोई पूजा अर्चना करके, कोई व्रत रख के, है ना, पाठ पूजा तो सभी की चलती रहती है। वैसे ही मैं भी मतलब मुझे खुशी इस बात की है, मुझे संतोष मतलब मेरे बोलते हैं ना, एक संतोष मिले, मतलब अपने अपने मन में जो संतुष्टि होती है ना, मेरी सुकून होता है ना, वो मैं समझती हूँ कि भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में कितना सुकून है। भले हम अपनी दिनचर्या में चलते रहते हैं, सुख दुख झेलते रहते हैं, काम भी चलता रहता है, जो हम अपनी एक मानव जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब चलता रहता है, लेकिन एक भगवान का नाम लेने में जो सुकून मिलता है वो मैं समझती हूँ इस चीज़ को। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ और इन भावनाओं को समझ पा रही हूँ। तो उसी तरीके से मतलब कुछ भाव मेरे हैं भगवान जी के लिए, चाहे माता रानी हो, चाहे हमारे कन्हैया जी के लिए हो। तो माता रानी को तो मैं बहुत पहले से मानती थी और भगवान जी को मानती थी, हमारे भोले बाबा माता रानी मतलब मानती थी, लेकिन इतनी अकल नहीं थी कि उनको किस तरीके से प्रकट करना है, मतलब नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी कि पूजा पाठ क्या होती है और नियम कानून मतलब जो भी है, ये इन चीज़ों की समझ नहीं थी। तो धीरे धीरे एज के हिसाब से हमारी उम्र बढ़ती जाती है और इस चीज़ की समझ आती रहती है। तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता है कि मतलब मैं इन चीज़ों को समझ पा रही हूँ, इनको फील कर पा रही हूँ। बस बाकी भगवान की मर्ज़ी कि उन्होंने इतनी भक्ति क्यों जगाई। और बस मैं तो यही बोलूँगी, आप लोग भी मतलब अपनी मन की शांति के लिए बस शांत से भगवान जी का नाम लीजिए और शांत रहिए, बहुत ही मतलब सुकून है। तो माता रानी को तो मैं मानती थी, बस जितना हो सके मैं उनकी सेवा करती थी, पूजा दिया बत्ती जितना, यही तो होता है। भगवान जी भाव के भूखे होते हैं, खाने के भूखे नहीं होते, पहनने के भूखे नहीं होते, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड भगवान जी का है, हम कौन होते हैं कुछ देने वाले। तो वो बस भाव के भूखे होते हैं, बस वही चीज़ मैंने समझी
तो जब से फिर वृंदावन से आई तो मुझे हमारे लड्डू गोपाल यानी हमारे राधे श्याम, राधे कृष्ण, राधे राधे और माता श्री राधा रानी, तो सभी के प्रति एक अनोखा भाव मतलब है मेरे अंदर फीलिंग है, उस चीज़ को मैं समझ पाती हूँ। इसीलिए मुझे ये लगता है कि जैसे दीदी ने लड्डू गोपाल जी रखे थे, उन्होंने वो उनकी सेवा करते थे, तो देखो वहाँ से आई तो मेरा मतलब वही था, राधे कृष्णा, बहुत कुछ चेंज लग रहा था अपने अंदर और मतलब इन चीज़ों को फील भी कर पा रही थी। तो और इसी बीच मुझे ऐसा मौका मिला कि कन्हैया जी को मतलब कन्हैया जी की सेवा करने का, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं इस बात के लिए कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा। और बाकी दोस्तों गप्पों में तो भगवान जी भूखे रह जाएंगे। मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ, उनको भी भोग लगाती हूँ, खाना खाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, दिन में मिलती रहूँगी और हमारे कन्हैया जी से भी आपको मिलाती रहूँगी। तो वो भी बैठ चुके हैं, खाना दो रे मेरे को बोल रहे हैं, तो खाना देती हूँ फिर और मैं भी खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको दिन। तो दोस्तों पूजा करके आ चुकी हूँ मैं, पूजा भी कर दी है और भगवान जी को भोग भी लगा दिया है और मैं उनको एक अच्छी सी जगह पे रखती हूँ, जैसे यहाँ पे, जहाँ कि हमारा बार जूठा हाथ वगैरह ये ना जाए ना, तो क्योंकि फिर बार जा रहे हैं उनके पास, तो वही हो रहा मंदिर में। मैंने इसीलिए नहीं रखा कि उनको भी अकेला फील ना हो। तो हाँ, उनके लिए मैंने बनाई थी ये चावल की खीर, जो कि मैंने उनको चढ़ा दी है। तो चलो इनको एक अच्छी सी जगह बिठा देते हैं जहाँ से ये सबको देखें, सबको, है ना। ये है इनका आसन और ये ले चली मैं इनको इनकी जगह पे। तो मैं इनको रखूँगी यहाँ पे बार मतलब हम लोग आना जाना भी कम रहता है और कोई जूठी उठी चीज़ें भी ना उससे बचाना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान जी बैठे रहेंगे और गप्पे मारेंगे और खाना खाएंगे। मैं इनके लिए ले आती हूँ पानी। तो भाई मेरा तो यही चल रहा है, फिर क्या ही बताए, अब आजकल छुट्टियाँ हैं, घर पे ही है, डेली रूटीन में जो चलता है वही मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल घर पे ही, और टाइम देखो कितना हो गया, 11:15। तो मेरा अभी सारा काम हो चुका है और भगवान जी का भी सारा काम हो चुका है, तो सही हो रहा है। मैं बिज़ी भी हूँ और भगवान जी से बात भी कर पा रही हूँ। तो चलो खाना वाना खाते हैं। बाकी उनको बिठा दिया है मैंने वहाँ पे और वो भी अपना खाना खाएंगे, हम भी अपना खाएंगे। प्रिंस क्या कर रहा है? इसके टेबल इसका अलग ही चलता है यार, कंटेंट पता नहीं कौन सी दुनिया का एलियन है ये। इंसानों में तो मुझे लगता नहीं कंटेंट, मुझे कंटेंट अब वो कर ही ऐसा रहा है, मुझे कंटेंट से कब से मैं बोले जा रही अपना वीडियो शो करी, खाना वाना। कंटेंट क्रिएटर कुछ नहीं है, गधा है कंटेंट क्रिएटर। भूख भी नहीं लगती है ना तेरे को? तो दोस्तों इसके तो ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर भूख लग रही है, मैं खाती हूँ खाना। तो दोस्तों ये लग चुका है मेरा खाना, जो कि मैंने आज बहुत खाना डाला क्योंकि मुझे लग गई है बहुत भूख, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। ये देखो पुलाव है, भात है, मैगी है, काली सब्जी है, घी है और हरी मिर्च है। इधर कुछ नहीं है, इससे सादा खाना है ना, इसीलिए। तो शाम के बज चुके हैं, यानी रात ही हो गई है, 8 बज चुके हैं। मैं बनाती हूँ खाना और ठंडा हो गया यार, काफ़ी थकान भी और ठंडा भी ना, मस्त मतलब बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता है। और ये इसके मज़े हो रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि टीवी भी नहीं लगनी चाहिए और पीसी भी नहीं खुलना चाहिए, पढ़ाई का बता रही हूँ मैं। यहाँ ठंडी से हालत खराब हो रही है और यहाँ इसको, अरे उठ भाई, कपड़े खराब क्यों कर रहा है? ऐसे नहीं करने जाएगा यार, भालू हूँ इसलिए मेरे को गर्मी लगती है। हट जाओ, आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, अभी देखना। इसका कुछ काम नहीं हो रहा। मजा आ रहा है स्लाइड करने। मैं ना उद्दम का दूंगी उठे ला रही। तो दोस्तों भगवान जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बोल रहे होंगे मुझे अभी तक खाना नहीं मिला, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लिए मैं बना रही हूँ मस्त आलू की सब्जी और पूरी। टन टन। तो दोस्तों भगवान जी को भी खाना दे दिया लड्डू गोपाल जी को। तो सॉरी मैंने पूरी नहीं बना पाई, मैंने पराठे, आलू की सब्जी और दूध भगवान जी को दिया। दोस्तों सभी लोग खा रहे हैं खाना रात का, और लड्डू गोपाल जी वहाँ पे खा रहे हैं और पिन्नू गोपाल जी यहाँ पे खा रहे हैं और अंजलि जी यहाँ पे खाएगी। मतलब मैंने अपना नीचे रख रखा हुआ है, तो मुझे सब्जी उधर ही आता है। तो दोस्तों हम लोग करते हैं फिर डिनर। तो मिलूंगी आपको नए ब्लॉग पे, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, ठंड बहुत हो रही है, ठंडे से बचना, कहीं मुझे ही जुकाम ना हो जाए। तो चलो फिर करते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। बस जो भी था दिन का वीडियो मैंने आपको शेयर कर रही है। कुछ नहीं बना पाई, रेस्ट में ही थी मैं, कहीं गई भी नहीं, मैं घर के अंदर ही थे, गोल गोल घूम रहे थे बोरिंग से।
कभी सो रहे थे, कभी टीवी देख रहे थे, कभी खा रहे थे। भाई यही काम हुआ। हाँ, दिन में 2 घंटा जरूर सोई मैं, मतलब मस्त नींद आई। तो चलो फिर 4 थे। चलो गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट बोल दो खाते खाते। गुड नाइट दोस्तों। तो दोस्तों ये तो खाना खा ही रहा है, मैं भी खाती हूँ। फिर से एंडिंग करती हूँ व्लॉग की। और मुझे तो ऐसा मन कर रहा है ना कि गोपाल जी को देखती ही रहूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मस्त। ये मतलब वीडियो में उतने अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ऐसे सामने बैठो ना तो बहुत मज़ा आ रहा है। उनको ऐसे लग रहा है बिल्कुल वो कपड़े वपड़े ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो चलो फिर कब भाई साहब बात करती हूँ तो पता ही नहीं चलता है। आप भी बोलते होंगे ये अंजू दिमाग की क्या है ऐसी। गुल्लू मुल्लू उड़ुल उड़ुल जो भी है। खाना खाती हूँ और करती हूँ व्लॉग को समाप्त। मिलूंगी नए व्लॉग पे नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।